लेन देन। हाँ, लेन देन आपका क्या होता है? मॉडिफाई। हाँ, मॉडिफाई में लेन देन, इसकी शॉर्टकट की होती है LEN, और कमांड का नाम होता है LENGTHEN। ठीक है, जी सर। तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है, चेंज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपको उसमें उसकी लेंथ को चेंज करके दिखाएगा। अगर आपकी कोई लाइन है, ये आपने एक लाइन बनाई जिसका लेंथ अभी कितनी है, आपने दे दी 200, ये आपकी एक 200 की लाइन है। ठीक है, तो आप इसको छोटा करना चाहते हो कि बड़ा करना चाहते हो, बताओ। आवाज ब्रेक हुई है, रिकॉर्डिंग में दे दो। इस लाइन को आप छोटा करना चाहते हो कि बड़ा करना चाहते हो? हेलो, हाँ जी, बोलो आतिश। मैं बोल रहा हूँ सर, आवाज ब्रेक करे, रिकॉर्डिंग दे देते। अलाउ कर दिया सर मैंने आपको। ठीक है, तो आप हाँ मुझे सर। एक चीज बताइए भाई, अपने आप को देखो म्यूट कर लो, आपके बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज आ रही है। इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 200 है कि नहीं? तो इस 200 को आपको चेंज करना है, तो कितने में करोगे, कैसे करोगे? आपको कम करना है या ज्यादा करना है, पहले ये बताओ आप। बढ़ा दीजिए। बढ़ा देते हैं, तो इसको कितना बढ़ाना है बताओ? 50। कितना? 50%। 50% बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप LEN डालो, शॉर्टकट की आप सबसे पहले, या वहां से एक्टिवेट कर लो या यहाँ से LEN कर लो, आप एंटर मारो। अब इसमें देखो सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बोल रहा है, और उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, डेल्टा, परसेंट, टोटल और डायनामिक। तो आप इसमें डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा का क्या मतलब होता है, बताएंगे आप? एंगल। डेल्टा का मतलब एंगल होता है। नहीं, हम बता नहीं रहे। क्लियर है? एक मिनट बस। ओके सर, ओके। तो अब इसमें आपने लेन देन करके देखा, और इसमें आपने डेल्टा का अप्लाई किया आपने, राइट? अब इसमें आपका एक और ऑप्शन है LEN में ही, LEN आप शॉर्टकट की डालेंगे, इसमें लेन देन कमांड एक्टिवेट हो गई। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, देखो, परसेंट। परसेंटेज। तो अब ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो किससे होगा? परसेंटेज से। हाँ। अभी ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100 होगा। 100 है, वेरी गुड। अब आपको इसको डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है? डिक्रीज। कितना परसेंट करना है डिक्रीज? 20%। 20%। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें कि अगर हम 20% अगर इसको कम करेंगे तो वैल्यू कितनी कम होगी इसकी, कोई बताएगा मुझे? सर उसकी ये कितनी है लेंथ अभी? अभी हमने इस पे पहले 200 की बनाई थी, हाँ। फिर 3 बार हमने 50-50 इसमें ऐड किया, 150 और 200, 350। 350। अब 350 का 20% कितना होगा? 70। हाँ 70। तो इसका मतलब 350 में से 70 कम हो जाएगा, हाँ। लेंथ की अगर हम बात करें तो। हाँ। वैसे हमें लेंथ से यहाँ मतलब नहीं है कुछ भी, मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए लेंथ को निकाल के बताया। अब इसमें परसेंटेज आपको चूज करना है, और उसके लिए आप P एंटर कर दो। कर दिया? तो ये जैसे अभी आपने कहा कि ये टोटल लेंथ आपकी 100% हाँ। है ना? तो हाँ। 100 में से आपने 20 इसको कम करना है, कितना बचेगा? 280। 80 बचेगा कि नहीं? 80% बचेगा। अगर उसी में आपको ये बढ़ाना होता तो कितना हो जाता?
120। 120। तो आपको कम करना था तो आप यहाँ पे क्या देंगे 80। तो ये 80 वैल्यू नहीं है, ये 80% है, क्योंकि देखो वो आपसे आगे मांग रहा है क्या, एंटर द परसेंटेज लेंथ, राइट। एंटर कर दीजिए। अब आपसे बोल रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, वही फंडा। अगर आपने हाफ से इधर किया तो वो इधर से कम होगा, और हाफ से इधर से क्लिक किया तो आपका इधर से कम होगा। तो आप इस पे क्लिक करके देखो, तो देखो ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है कम होते हुए। क्लिक कर दो, तो ये लेंथ कितनी कम हो गई आपकी, एक बार क्लिक करने पे 70। हाँ अब कितनी बची ये, भाई 350 में से 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 270, 280। 280, 270, हाँ 280, 280। 280 280। बचेगा। अब वो इस पे दोबारा से अगर आप क्लिक करते हो तो इस बार कितना कम होगा, सर 20% और कम हो जाएगा। कितना वैल्यू बताओ। 280 में से 70, 210। 70 क्यों जाएगा डियर, अब इसकी लेंथ कितनी है, 280। तो 280 का 20% जाएगा ना। हाँ 58 जाएगी कि नहीं जाएगी, 56। हाँ सर, तो इसी तरह से 224 बचेंगे। बिल्कुल, तो ये आपका उसी तरीके से कम बढ़ती होगा आपका। और सर इसमें इंक्रीज करना रहता तो 120 वैल्यू लेनी पड़ती। बिल्कुल डियर, क्योंकि वो तो 100% है ही आपका टोटल। हेलो, हाँ जी आतिश बोलिए। मान लीजिए कोई ड्राइंग करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो उसमें माइनर मेरा कुछ इंक्रीज कर गया, कोई डायमेंशन चाहे कुछ डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो उसके लिए तो हम अपना पूरा ड्राइंग इरेज करेंगे नहीं, या फिर से ड्राइंग क्रिएट करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? किसी पर्टिकुलर लाइन की बात, ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हो, नहीं नहीं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए तो कोई ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ एक बढ़ गया, चाहे 1 इंच कम शो कर रहा है डायमेंशन में, ओके, और उसकी वजह से मेरा पूरा ड्राइंग थी खराब हो रहा है। ठीक है। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो डियर डिस्टेंस आपके पास, यस आपके पास स्ट्रेच और स्केल दोनों हैं। मान लो, एक मिनट तो सर रुको, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपकी इसकी डायमेंशन देखो, तो ये डायमेंशन कितनी है आपकी, 223 है, ठीक है। आवाज कट रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ अभी इसकी लेंथ कितनी है, अभी 223। 224 है, एक तरह से 99 है, ठीक है। अब आपको ये कितना करना है, मान लीजिए 200, वही 225 कीजिए, एक बार आइए। ठीक है। ये आप स्ट्रेच कमांड ले लो, इस तरफ से बढ़ाना है कि इस तरफ से बढ़ाना है, राइट से बढ़ाना है साइड कि से लेफ्ट से। कोई भी edge- तो आप ये कोई भी वाला एज, edge पकड़ लीजिए। ये वाले एज सेलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। कहीं पे भी बेस पॉइंट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा जाना चाहिए आपका। नहीं नहीं, तो फिर तो उस मान लीजिए हम अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर ये इंक्रीज करते हैं, तो फिर तो ड्राइंग का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। भाई तो सर्टेन ओवर डियर, लेकिन लाइन है तो लाइन तो सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही इंक्रीज कर सकती है ना आपकी। नहीं, तो मेरा वो नहीं मतलब नहीं है। मेरा तो नहीं मतलब कि मान लीजिए आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल डायमेंशन कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हम्म, उस ओरिजिनल डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करते हुए नीचे तक आ गए। जब ठीक है, मेजरमेंट करना है, देखिए मेजरमेंट नहीं किया, हमको लग रहा है कि सही हम ड्राइंग करते हुए आ गए। ठीक है, क्योंकि आते हैं बीच में तो हमको दिखता है कि हाँ ये तो जैसे कि आधा हाफ तो छोटा बन गया है, चाहे बड़ा बन गया है। ठीक है। पूरे टोटल को कैसे कम करेंगे? अच्छा डियर, एक चीज मुझे बताओ कि हम गलती को सुधार सकते हैं या गलतियों को, गलती को। गलती को। अगर आपने एक गलती की है तो आप उसे सुधार लोगे, लेकिन अगर आपने उसमें बहुत सारी गलतियां कर दी हैं फिर तो आपको वो वहां से डिलीट करके दोबारा ही बनाना पड़ेगा, जहां तक आपका गलत है। एक नंबर तो ये बात हो गई आपकी।
दूसरा उसका सोल्यूशन ये है, अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ गलती यहाँ की है, और देखो ये आपकी सिचुएशन आपके मन से आई है, आप इस सिचुएशन को पहले स्क्रीन पे क्रिएट करके देखो। मेरे साथ हुआ था सर सिचुएशन। अभी है आपके पास वो ड्राइंग? हेलो, अभी आपके पास में वो ड्राइंग है क्या? मैं जो पिछली बार आपने ड्राइंग मुझे दिया था ना बनाने के लिए, हाँ हाँ। उसी में मेरा मतलब मैं ऊपर से तो सही मेजरमेंट करता हुआ आया था, लेकिन फिर लास्ट में जो मेन मेजरमेंट किया मैंने, मुझे हाँ। 1 पॉइंट कम आ गया उसमें। नहीं, मुझे एक चीज ये बताओ कि अभी वो ड्राइंग आपके पास है क्या? आपने लैपटॉप पे बना रखी है? बिल्कुल बना रखी है मैंने। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाओ, मैं आपका सोल्यूशन देता हूँ। ओके ओके। करिए अपनी स्क्रीन शेयर। कर दूं आप अपनी? नहीं नहीं, मैं थोड़ा ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ तब तक, जब मेरा स्क्रीन खुल जाएगा तो। ठीक है, तो मैं आगे का इस कमांड को कंप्लीट कर देता हूँ पहले, ठीक है? हाँ तो डियर, ये आपका परसेंटेज भी हो गया इसमें, और आपका कौन सा हो गया? आपका डेल्टा भी हो गया। तो दोनों में से किसी को कोई डाउट? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें तीसरा ऑप्शन आता है आपका कौन सा? टोटल का। टोटल में क्या होता है कि अगर आपको इसकी टोटल लेंथ कितनी चाहिए, आप यहाँ पे टी एंटर करो। आपको नहीं पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, और आपको ये पता है कि मुझे इस लाइन की लेंथ इतनी चाहिए। तो बताओ कितनी चाहिए आपको? मान लेते हैं 250 कर लें इसको, या एग्जैक्ट 200 कर लें? 200 कर दो सर। 200 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे 200 डाल दीजिए। तो ये लाइन अगर आपकी 200 से ज्यादा है तो अपने आप कम हो जाएगी, और 200 से कम है तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो, अब ये लाइन आपकी कितने की है? 200 की है एग्जैक्ट। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करते जाओ, मेजर करो, तो देखो एग्जैक्ट आपका 200। ये यहाँ पे आपका इससे एक मिनट, ये देखिए 200 दिखा रहा है आपको। जी सर। कभी कभी क्या होता है कि हमें पॉइंट क्लिक करने पे थोड़ा सा एरर आ जाता है, इसलिए 0.1 का एरर दे रहा था वो बस। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपका देखो 200 दिखा रहा है आपको। हाँ। तो इस तरह से आप टोटल का भी यूज कर सकते हो इसमें, जिससे कि वो आपको पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखाएगा। ओके। राइट? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा, इसमें एक और लास्ट बचता है आपका डायनामिक। क्या बचता है? डायनामिक। देखो, हमने सर्टेन डिस्टेंस बढ़ा के देख लिया, परसेंटेज से कम बढ़ती करके देख लिया, टोटल भी करके देख लिया। अब डायनामिक में क्या होगा, आप इसमें dy डालो, तो इसको बाय आप यहाँ पे क्लिक करो, तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। आप इसे क्या कर सकते हो? स्ट्रेच। स्ट्रेच करके बढ़ा सकते हो, और स्ट्रेच करके ही इसे कम कर सकते हो। तो ये आपका इस तरह से स्ट्रेच होता है डायनामिक में। मैन्युअली करना पड़ेगा ना? हाँ जी, वैल्यू भी डाल सकते हो आप इसमें। ओके। तो ये आपका डायनामिक तरीके से इंक्रीज होता है। ये इसके चारों मेथड आपको क्लियर है? ओके सर। अमित, अरुण, आतिश, क्लियर है? जी सर। कौशल? यस सर। ठीक है। अब देखो, इसमें नेक्स्ट आपका आता है ब्रेक कमांड। क्या आएगा? ब्रेक। ब्रेक क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हो, एक डॉटेड लाइन को हमने 2 बार क्लिक किया है, एक 1 पॉइंट और दूसरा 2nd पॉइंट। तो और नीचे आपको एक ब्लैक कलर से लाइन दिख रही है, जिसमें वो बीच में से लाइन गायब हो गई है कि नहीं? हाँ तो सर। इस कमांड से आप उसके बीच में से एक सर्टेन डिस्टेंस से उसको ब्रेक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी BR एंटर। तो आप इसको BR डालेंगे, ये ब्रेक कमांड है आपकी। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है आपकी, क्या बोल रहा है? सिलेक्ट। तो जहां पे भी आप फर्स्ट क्लिक करोगे, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट भी हो जाएगा। सपोज आपने इसको सेलेक्ट करने के लिए यहां से क्लिक किया, तो ये आपका देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया।
वहीं से आपका देखो लाइन डिलीट होना स्टार्ट हो गई, यस और नो। यस। अब देखो नीचे आपका एक ऑप्शन और आ रहा है फर्स्ट पॉइंट का। सपोज अगर आपको कहीं पे इसको फर्स्ट पॉइंट चेंज करने की जरूरत पड़ गई अब, तो आप यहाँ पे F एंटर करके फर्स्ट पॉइंट फिर से स्पेसिफाई कर सकते हो जहां पे भी आपको चाहिए। यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो यहीं से आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट का दे दो, या तो डिस्टेंस एंटर कर दो या फिर आप उसे क्लिक कर दो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे देता हूँ, कितना आपका 60 डिस्टेंस दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका 60 डिस्टेंस का कट कर दिया यहाँ से इसने। जी सर। तो ये होता है आपका ब्रेक कमांड। क्या होता है? हेलो ब्रेक। हाँ जी अरुण जी। सर, फर्स्ट पॉइंट के लिए भी दे सकते हैं ना क्या चीज? डिस्टेंस? डियर देखो फर्स्ट पॉइंट अगर आप दोगे तो कहाँ से आपका फर्स्ट पॉइंट लेगा, ये बताओ फिर। ये जहाँ से स्टार्ट हुआ ना लेफ्ट साइड से ना, ऐसा कुछ नहीं है, ना, तो क्योंकि अगर देखो वही उसी से हम क्लिक करें वहीं पर। बिल्कुल क्लिक से हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि देखो हमें वहां से एग्जैक्ट। वो डिस्टेंस दे करके हम। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लिक करके देना ही पड़ेगा ना डियर, तभी तो वो उसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं? हाँ। अब देखो इसको ज्वाइन अगर कराना है तो हमारे पास एक कमांड होती है ज्वाइन कमांड। क्या होती है? जॉइंट कमांड। ज्वाइन कमांड। तो ज्वाइन के लिए आप क्या डालोगे इसमें? जे एंटर। अब क्या बोल रहा है आपको? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो, ज्वाइन हो गई। अब इसमें आप बता नहीं सकते हो कि ये पहले ब्रेक लाइन थी आपकी, एक ही लाइन से सिलेक्ट होगी। देखो अब देखो एक में ये तो था क्या कि हमने पहले उसी लाइन को ब्रेक किया और फिर हमने उसको ज्वाइन करके देखा, क्यों? हाँ सर। अब आपके दिमाग में तो यही आया होगा कि सर हम इसको ब्रेक करेंगे पहले फिर ज्वाइन करेंगे, है ना? हम दो अलग अलग डिफरेंट लाइन को भी ज्वाइन करा सकते हैं। एक आपकी लाइन देखो ये हो गई, और एक और लाइन बनाओ एक सर्टेन डिस्टेंस पे। ये तो हमने दो अलग अलग लाइन बनाई है, इसको तो ब्रेक नहीं किया। अब इसके लिए भी आप क्या करोगे? जे एंटर करोगे, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन और एंटर। देखो इसको भी ज्वाइन करा दिया इसने, और इसमें कोई भी ब्रेक पॉइंट बीच में नहीं होगा। आपकी दो अलग अलग लाइन थी बेशक, लेकिन उसने उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? हाँ सर। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बना दूं, एक लाइन को थोड़ा ऊपर और एक लाइन को थोड़ा सा नीचे, तो क्या ये ज्वाइन होगी? नहीं सर। नहीं होगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी कि वो दोनों लाइनें आपकी या दो हो या तीन हो या चार हो, कितनी भी लाइन हो, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? कोलिनियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पता है सबको? दोनों के बराबर, सॉरी, एक दूसरे के बराबर सर। नहीं, एक दूसरे के बराबर नहीं डियर, वो बोलिए। एक लाइन में ज्वाइन होने वाली रेखा में, मतलब कि ज्वाइन हो जाए, ठीक है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कोलिनियर कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपने एक लाइन ये बना दी, फिर इसी लाइन में एक लाइन आपने ये बना दी, और इसी लाइन में आपने एक और लाइन बना दी, तो ये तीनों लाइनें आपस में कोलिनियर हैं, ठीक है? वो इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है अमित? कौशल? यस सर। तो आप इस तरह से, अगर आपकी ये लाइनें कोलिनियर है तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ओके सर। अब इसमें नेक्स्ट आपका कमांड ये आती है ब्रेक एट पॉइंट।
क्या आती है? ज्वाइन देखो आपकी ये थी, ब्रेक से थोड़ा सा आगे ये ज्वाइन कमांड है आपकी। अब है आपका क्या? ब्रेक एट पॉइंट। क्या है? ब्रेक एट पॉइंट का क्या मतलब है कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसको ब्रेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो आप। ब्रेक एट पॉइंट लो। सॉरी, आवाज कट रही है। हेलो, हाँ जी आतिश बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर, पर्टिकुलर पॉइंट का पता कैसे चलेगा कि इस पॉइंट पे ब्रेक होगा नहीं होगा? आप उस लाइन पे कहीं पे भी दे सकते हो, जैसे कि आपकी ये कंटिन्यूअस लाइन है इसमें पूरा एक एक। ही बार हम ब्रेक करते हैं। हाँ तो आप सबसे पहले क्या बोलो? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो। अब क्या बोल रहा है वो देखो, पढ़ो। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। तो आप कहीं पे भी इस लाइन पे कहीं पे भी वो ब्रेक पॉइंट आप एंटर कर सकते हो, कहीं पे भी फिर दोबारा एंटर करेंगे तो नहीं होगा? ना। सिर्फ एक ही दे सकते हो आप, जैसे आपने यहाँ दे दिया उसको, लाइन से आप बाहर आ, कमांड से ही बाहर आ गए आप। तो देखो आपकी एक लाइन ये ब्रेक हो गई और दूसरी लाइन आपकी ये, तो दो पार्ट में ब्रेक हो गई। दूसरे कमांड में दूसरे कमांड से इसको और ब्रेक नहीं कर सकते? हाँ, दोबारा एक्टिवेट करके फिर से ब्रेक कर लो, क्योंकि अब तो ये दोनों अलग अलग हो गई ना, ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। अब दोनों पे आप अलग से कोई भी कमांड लगा सकते हो। ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अच्छा, आज की एक और कमांड पढ़ते हैं, अलाइन। कौन सी? ये अलाइन कमांड आपकी। हाँ, अलाइन में क्या होता है कि जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये आपका एक और दूसरा रेक्टेंगल है। अभी ये वाला रेक्टेंगल आपको इस लाइन पे लगाना है या इस रेक्टेंगल के इस साइड पे लगाऊं? सर रिपीट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के ऊपर फिक्स कर दूं। जी सर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप AL डालेंगे अलाइन कमांड के लिए और एंटर मार देंगे। ठीक है, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंटर कर दो सिलेक्ट करके। अब फर्स्ट सोर्स पॉइंट आपको कौन सा लेना है? ये वाला। और ये पॉइंट आपको कहाँ लगाना है? अपने इस लाइन को इस पॉइंट पे लगा दो, यहाँ लगा दिया। अब बोल रहा है सेकंड सोर्स पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट। और ये कहाँ लगाना है आपको? इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कर दो और एंटर मार दो 2 बार। तो देखिए वो वहां पे आकर के अटैच हो गया आपका ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? हाँ, अच्छा। तो इसको अलाइनमेंट कहते हैं। अब मैंने इसको Ctrl Z करके वापस से यहाँ बुला लिया। एक फिर बार और से मैं बताइए क्या किया? बिल्कुल कर रहा हूँ। अब फिर से AL डाला हमने यहाँ पे अलाइन के लिए। अब मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, कंडीशन समझ में आई? इस लाइन का मिड पॉइंट आपको इस लाइन के मिड पॉइंट पे लगाना है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे और एंटर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट पे होना चाहिए और फर्स्ट पॉइंट डेस्टिनेशन में इस वाले रेक्टेंगल का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट के लिए आप कोई भी पॉइंट दे दो, उसी साइड पे आना चाहिए लेकिन, और एंटर मार दो 2 बार। तो देखिए आके लग गया उसके सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। तो ये आपकी अलाइनमेंट कमांड होती है। किसी का कोई डाउट? नहीं सर। काफी है? हाँ। ठीक है भाई।